हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपना इस वीडियो में जो टॉपिक है वो है बीजगणित के अंदर सर्वसमीकाएँ। यानी कि अपन इस वीडियो में बीजगणित के अंदर जो सर्वसमीकाएँ आती हैं तो इम्पोर्टेंट जितनी भी सर्वसमीकाएँ अपनी हैं उनके बारे में आज अपन इसमें पढ़ेंगे और इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से उनको भी अपन सोल्व करके देखेंगे। तो अपन देखते हैं। पहले अपने पास कुछ सर्वसमीकाएँ अपन ने ली हैं, इनके मान देखते हैं। पहली सर्वसमीकाएँ क्या है अपनी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अपन बहुत पहले से ये पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो a प्लस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी प्रकार अगर b की प्लस की जगह जाए बीच में माइनस a माइनस बी का स्क्वायर, तो ये क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस आ जाता है यहाँ पे 2ab। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगली अपनी जो सर्वसमीका है ये है a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी गुणा में ए माइनस बी। तो ये होता है अपना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तीसरी अपनी जो सर्वसमीका है वो है ए प्लस बी की क्यूब, ए प्लस बी की होल क्यूब। क्यूब का मतलब 3 घात होता है। तो इसको क्या लिखेंगे, ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस 3ab और ब्रैकेट में आता है ए प्लस बी। ये इसका प्रसार होता है। a प्लस बी की घात 3 का क्या होगा, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab मल्टीप्लाई ब्रैकेट में a प्लस b। इसी प्रकार अपना a माइनस बी की घात अगर 3 है तो ये आती है a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3ab a माइनस b अपना इसका प्रसार आता है। इसी प्रकार अपना अगला देखते हैं, a की घात 3 प्लस b की घात 3। तो a की घात 3 प्लस b की घात 3 होता है a प्लस b, इसका गुणनखंड होता है a प्लस b और आगे इसमें आता है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और इसी प्रकार अगर देखें a की घात 3 माइनस b की घात 3, इसका एक गुणनखंड होता है a माइनस b और अंदर जो बचता है ब्रैकेट में वो बचता है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये इनके अपने कुछ प्रसार दे रखे हैं। एक और अपने पास इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वसमीका आती है कि यदि a प्लस बी प्लस सी, यदि a प्लस बी प्लस सी अगर 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का जो मान होता है वो 3abc होता है। या फिर अपने को दे दे कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान कितना है, 3abc के बराबर है। तो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना होगा, वो कितना होगा, 0 होगा। ये दोनों एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। जैसे a प्लस बी प्लस सी का मान अगर 0 दे रखा है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान कितना होगा, 3abc। अगर अपने को यही दे दे पहले a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc दे दे और a प्लस बी प्लस सी का अगर मान पूछे तो वो कितना बताएंगे, 0। अब इसके ऊपर अपने कुछ क्वेश्चन लिए हैं उनको देखते हैं। यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल हैं अल्फा और बीटा, कोई द्विघात समीकरण है जिसके मूल अल्फा और बीटा है और अल्फा प्लस बीटा अपने को दे रखा है 5, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपने को दे रखा है 9। तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। तो अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था द्विघात समीकरण के बारे में। द्विघात समीकरण के अगर मूल अपने पास हैं, पता चल जाए अल्फा और बीटा, तो अपन द्विघात समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। द्विघात समीकरण का जो फॉर्मूला आया था वो क्या है, समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा मूलों का योग गुणा एक्स आता है प्लस एल्फा बीटा बराबर 0। ये अपनी द्विघात समीकरण होती है जब उसके मूल क्या हो, एल्फा और बीटा हो। तो यहाँ पे अपने पास एल्फा प्लस बीटा तो दे रखा है, लेकिन अपने को अल्फा गुणा बीटा यहाँ पे नहीं दिया है। मूलों के योग अपने को दे रखे हैं 5, अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 या दे दिया है अपने को। अल्फा बीटा यानी दोनों मूलों का गुणनफल अपने को नहीं दिया है। इसकी जगह अपने को क्या दे रखा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 9 दे रखा है। तो
यहाँ से अपने को निकालना है अल्फा गुणा बीटा। अब ये कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से अपने को दे रखा है एक तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर दे रखा है, तो अपन इसमें लगाते हैं सर्वसीमी का। इसका कर देते हैं अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, इसका स्क्वायर कर देते हैं। जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो सर्वसीमिका बन गई a प्लस बी का स्क्वायर। यहाँ से क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये बनेगा। और अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25, और ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये दे रखा अपने को 9 प्लस 2 अल्फा बीटा। तो यहाँ से अपन निकाल लेते हैं 2 अल्फा बीटा आ जाएगा 25 माइनस 9 यानी 16, तो अल्फा बीटा आ जाएगा 16/2 यानी 8। तो अब अपने पास आ गए हैं दोनों जो मूल है उनका गुणनफल भी आ गया, कितना आया है 8, और उनका योगफल अपने को पहले से दे रखा है 5। तो अब अपन उसकी द्विघात समीकरण लिख सकते हैं। द्विघात समीकरण क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा एक्स, अल्फा प्लस बीटा का मान रख देते हैं 5 गुणा में एक्स प्लस अल्फा बीटा, अल्फा बीटा ये भी आपने ज्ञात किया है, कितना आया 8 बराबर 0। तो ये अपनी द्विघात समीकरण आ गई है। इस प्रकार अपन ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे जिसमें क्या दे रखा हो अपने को, अल्फा प्लस बीटा दे रखा हो और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इनके मान अलग अलग हो सकते हैं, और अपने को अल्फा गुणा बीटा यहाँ से ज्ञात करना है। कौन सी सर्वसमीका से, a प्लस बी का स्क्वायर से अपन इसको ज्ञात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन को देखने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। इसमें अपने को इस प्रकार के क्वेश्चन में अपने को एक तो ये वाला मान है ना x प्लस 1/x, लगभग बार यही दिया जाता है और अपने को घात पूछी जाती है। जैसे x प्लस 1/x दे देगा, क्या पूछ सकता है, x की घात 2 प्लस 1/x की घात 2 पूछ रहा है, x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 इस प्रकार पूछता है। x की घात 4 जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया, x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4, इस प्रकार के क्वेश्चन अपने से पूछे जाते हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए अपने को देखो यहाँ पे क्या पूछा है, 4 घात आ रही है, तो अपन पहले करेंगे इसकी 2 घात और फिर 2 का स्क्वायर दोबारा कर देंगे तो अपनी 4 घात आ जाती है। तो इसमें एक तो ये दिया जाता है x प्लस 1/x का ही मान ज़्यादातर दिया जाता है, क्योंकि जैसे ही इसको सोल्व करेंगे तो ये 2ab आता है ना अपना, 2ab आएगा तो वहाँ पे a की जगह रखेंगे x और b की जगह रखेंगे 1/x, तो ये कैंसिल हो जाता है और अपना एक गणित का मान यहाँ पे मिल जाता है 2 या 3 ऐसा कुछ मान आ जाता है, जिससे अपने इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। जैसे इसको अपने को निकालना है x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4, तो सबसे पहले अपन क्या कर देते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब x गुणा 1/x बराबर आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4। अब ये बन गया अपना x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, ये बन गया अपना x से x कैंसिल 2 बन गए ना, तो ये आ जाएगा, पक्षांतरण कर देते हैं 4 माइनस 2 बराबर 2, यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान भी कितना आया है 2। अब अपने को निकालना किसका मान है, x की घात 4 का। अब इसका कर देते हैं फिर से स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करेंगे तो x की घात 4 आएगा प्लस 1/x की घात 4 आएगा प्लस 2a का मान x स्क्वायर गुणा b का मान 1/x स्क्वायर, x स्क्वायर से 1/x स्क्वायर कैंसिल बराबर 2 का स्क्वायर आगे आएगा 4। अब 4 में से फिर से पक्षांतरण कर देंगे, 2 घट जाएगा तो ये बचेगा x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 बराबर 4 माइनस 2, यानी x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 बराबर 2, यहाँ पे अपना आंसर आ रहा है। तो इस प्रकार अपन ऐसे क्वेश्चन को जिसमें 2, 4, 8 ऐसी घात पूछी जाती हैं, यहाँ आसानी से अपन उनका मान निकाल लेते हैं। अपना जो तीसरे प्रकार का जो क्वेश्चन है उसमें अपने को द्विघात समीकरण के मूल दिए जाते हैं। जैसे ही अपने को मूल तो द्विघात समीकरण के एक स्क्वायर वाले में भी दिए थे ना, वहाँ अपने को दिया था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान दिया था और अल्फा प्लस बीटा का दिया था, तो वहाँ अपन ने स्क्वायर वाली सर्वसमीका लगाई थी। यहाँ अपने को क्या दिया गया है, 3 घात में दिया गया है, क्यूब में दिया गया है, इसलिए यहाँ पे अपने को क्यूब वाली सर्वसमीका लगानी पड़ेगी। तो इसमें क्या दिया है इस क्वेश्चन में, अल्फा प्लस बीटा द्विघात समीकरण के मूल हैं और अपने को दे रखा है अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 और दूसरा दिया है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर 65। तो यहाँ से अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है
द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण का अपने को पता है, द्विघात समीकरण के अगर मूल अल्फा बीटा हैं तो अपना जो समीकरण होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस आता है मूलों का योग गुणा में एक्स, यानी अल्फा प्लस बीटा गुणा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। ये अपनी द्विघात समीकरण होती है। अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा तो अपने को दे दिया, लेकिन अल्फा गुणा बीटा यहाँ नहीं दे रखा है, इसकी जगह दे रखा है अपने को अल्फा की घात 3 प्लस बीटा की घात 3। तो यहाँ पे सबसे पहले इसकी क्या कर देते हैं, क्यूब कर देते हैं, 3 घात कर देते हैं। तो 3 घात जैसे ही करेंगे अल्फा प्लस बीटा की घात 3 बराबर क्या आएगा, 1 प्लस बी की क्यूब क्या होता है ए की क्यूब यानी अल्फा की क्यूब प्लस बी की क्यूब यानी बीटा की क्यूब प्लस 3ab यानी अल्फा बीटा, और ब्रैकेट में आता है अल्फा प्लस बीटा यानी a प्लस बी आता है तो अल्फा प्लस बीटा आएगा, बराबर आएगा 5 की घात कितनी करनी पड़ेगी 3, 5 की घात 3 यानी 125। तो यहाँ से अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान अपने को दे रखा है, कितना दे रखा है 65 प्लस 3 अल्फा बीटा का मान अपने को ज्ञात करना है, और अल्फा प्लस बीटा आ रहा है गुणा में अल्फा प्लस बीटा आ रहा है तो कितना आ रहा है 5 आ रहा है। अब यहाँ से ये आ गया 125, तो 3 को गुणा कर दिया 5 से, 5 को 3 से गुणा किया 15 अल्फा बीटा, इसका मान आ गया 125, 65 का कर दिया पक्षांतरण। जैसे पक्षांतरण करेंगे तो कितना बचेगा 60 बचेगा। यहाँ से अल्फा प्लस अल्फा गुणा बीटा अगर निकालना है तो आ जाएगा 60 बटने में 15, कितना आएगा भाग देने पे 4, यानी दोनों अगर मूलों को गुणा करते हैं अल्फा बीटा का मान भी अपने पास आ चुका है, कितना आया है 4, दोनों का योगफल है 5। तो यहाँ से जो समीकरण है वो क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर आएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 5 गुणा में एक्स प्लस अल्फा बीटा का मान आया 4 बराबर आ गया 0। इस प्रकार अपन इसकी द्विघात समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, क्या आपको समझ में आ रहा है पढ़ाया हुआ या नहीं आ रहा है, कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।